फौजी अदालतों से मुतालिक सजाओं पर पाकिस्तान का दो टोक जवाब। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के कवानीन के मुताबिक है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर फैसले किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान के कानून में इंसानी हकूक़ और बुनियादी आज़ादियों के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी गई। GSP+ स्कीम और आलमी इंसानी हकूक़ के माहिदों के लिए पुरज़म है। मिलिट्री कोर्ट से सजाओं पर अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने तशवीश का इजहार किया था। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तानी हुकाम आइन में दर्ज मुनसिफाना मुकदमे और इंसाफ के हक़ का एहतराम करें। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज़ हैं उनके ऊपर जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ डिटरेंस तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, ना ये मेरा है ना ये कामीना के ऑनरेबल मेंबर्स का है, ये पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम का ये प्रोग्राम है। इसके ऊपर कोई कतन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता न करने का ऐलान। अमरीका की नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी बिला जवाज़ करार दे दी। पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम 24 करोड़ आवाम का प्रोग्राम है। एटमी प्रोग्राम जाहिरियत नहीं, दिफा के लिए है। मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान अपने दिफा के लिए मजबूत इक़दाम करता रहेगा। शहबाज शरीफ का वफाकी कैबिनेट इजलास से खिताब, कहा, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है हुकूमती और PTI कमेटियों की मुलाकात मुफीद रहेगी। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का योम पैदाइश आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मिज़ारे कायद पर आज मुनक़िद होगी। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी दी जाएगी। आला हुकूमती, अस्करी और सियासी शख्सियात शिरकत करेंगे। मिज़ारे कायद पर फातिहा ख्वानी और फूल चढ़ाए जाएंगे। बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर सेमिनार कॉन्फ्रेंसिस का एहतमाम किया जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पर केक काटने की तकरीबात भी मुनक़िद होंगी। पाकिस्तान में भी मसीही आज क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। मजहबी त्यौहार के लिए गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात का एहतमाम। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में 50 फुट ऊंचे क्रिसमस ट्री का निकाब कुशाई। जर्मन कौंसल जनरल ने सांता क्लॉज का रूप धार लिया। बच्चों में तोहफ़े तकसीम किए। IG रेलवेज पुलिस का मसीही मुलाजमीन के लिए इनाम। तमाम डिवीजन्स में मसीही मुलाजमीन को 15,000 रुपये दिए गए। वज़ीर आला पंजाब का क्रिसमस पर सख्त सिक्योरिटी के अहकामात का हुक्म। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम पैदाइश पर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान ने बाबा कौम को खिराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज ने क्रिसमस के पुरमसरत मौका पर मसीही बरादरी को भी मुबारकबाद पेश की है। कुफर टूटा खुदा खुदा करके ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। मेगा इवेंट में 8 टीमें 2 ग्रुप्स में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड शामिल। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। लाहौर में सेमीफाइनल समेत 4 मैचेस खेले जाएंगे। कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचेस की मेज़बानी करेंगे। रवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 23 फरवरी को दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगे। भारत के तमाम ग्रुप मैचेस समेत एक सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया तो मैच दुबई में खेला जाएगा। भारत के फाइनल में रसाई ना होने पर फाइनल 9 मार्च को लाहौर में होगा।
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान के लिए तारीखी संग मील करार दे दी। चैंपियंस ट्रॉफी पर खेल के असूलों पर मबनी मुआहिदा तय पाया, बराबरी और एहतराम को यकीनी बनाया गया। मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान दुनिया को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश है, इसे एक यादगार इवेंट बनाने के लिए पुरज़म है। चैंपियंस ट्रॉफी में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और शायकीन को शानदार मेज़बानी फराहम करेंगे। उधर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान होते ही टिकटों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई। मैचेस की टिकटों की फरोख्त का अमल भी जल्द शुरू किया जाएगा। खान साहब ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जो टाइम फ्रेम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही कि जी जल्द से जल्द जितने भी हमारे मुतालिबात है, 2 मेजर मुतालिबात है और बड़े जायज़ मुतालिबात है, उस पर कोई पेशरफ्त होनी चाहिए। पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी रिलेटेड है या फ़ॉरेन वर्ड से रिलेटेड है, उस पर आम लोग कोई बात नहीं करेंगे सिवाय चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। जो हमारे मुतालिबात है वो रखेंगे हुकूमत के सामने, कमेटी के सामने हम उनको रखेंगे। 2 तारीख को इंशाअल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाअल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे। बानी पीटीआई से सिविल नाफरमानी की तहरीक पर नहीं, सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। बैरिस्टर गौहर की वजाहत। चेयरमैन पीटीआई हुकूमत से नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए भी पुरुमीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी चेयरमैन चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बातचीत के अगले दौर में अपने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के तमाम मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अगर हमारा बैकबोन का हिस्सा है तो उसके साथ साथ मुस्तकबिल के मीशत में हमारा मीशत का बैकबोन का हिस्सा ये टेक्नोलॉजी का सेक्टर होगा, जिसका की कंपोनेंट आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हो कि हर शहरी का बुनियादी हक है कि उनको इस डिजिटल एज में ना सिर्फ इंटरनेट मिले मगर हाई स्पीड इंटरनेट उनको मिले। हाई स्पीड इंटरनेट हर शहरी का बुनियादी हक। डिजिटल स्पेस खतरे में, नौजवानों को मुजाहमत करना होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी इंटरनेट की सुस्त रवि पर एक बार फिर सीख पा। तंज किया, इस्लामाबाद में पुराने बुजुर्ग को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इंफ्रास्ट्रक्चर अब मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड है। मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी होगी। हमें इनसे अपना हक छीनना है। नौजवानों को अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट चाहिए तो मुझे तजावीज़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सखर की IBA में तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए हमें संजीदगी दिखाना होगी। नया वफाकी PSDP बनाना होगा जो आवाम के मुस्तकबिल को सामने रखे। हुकूमती काविशें रंग ले आई। दुनिया की सबसे तवील और तेज़ रफ्तार इंटरनेट सब मरीन केबल पाकिस्तान पहुंच गई। कराची में सब मरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग तकरीब का इनेकाद। हॉक्स बे पर सब मरीन केबल 2 अफ्रीका को BMX तक पहुंचा दिया गया। 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल पाकिस्तान से मुंसलिक हो गई। केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। जदीद केबल को 2025 के अख्ताम तक ऑपरेशनल किया जाएगा। पंजाब में शराकत इक़्तिदार की राह हमवार। मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को इंतजामी अमूर में हिस्सा देने को तैयार। दोनों पार्टियों के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी, इख्तलाफात को मीडिया के सामने ना लाने पर इतफाक। रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को दी जाएगी। पोस्टिंग ट्रांसफ़र भी पीपल्स पार्टी की मुशावरत से होगी। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया को मिलिट्री कोर्ट्स ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात है। हुकूमत इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है। आईन और कानून से बालातर फैसले होंगे तो अवाम कहाँ जाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने सवाल उठा दिया। साबिक सदर आरिफ अलवी ने दावा किया, हुक्मरानों के दिन गिने चुने, सितारे हरकत में आ चुके, तब्दीली आने वाली है। 1-1.5 माह में बानी PTI रिहा हो जाएंगे। बानी चेयरमैन को नज़रबंद ना होने का भी मशवरा दिया। कहा, बानी PTI को अंदर रखने के लिए जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। गासिबों से मुल्क को आज़ाद कराना है। सालसी वहाँ होती है जहाँ कब्जा ना हो।
आरिफ अलवी बताएं किस तरह इक़्तिदार में आए और कैसे सदर बने। शर्जील मेमन ने जवाब तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ अब लाइन पर आ गई। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। सानिहा 9 मई में मुलव्विस तमाम मुल्ज़िमान सज़ा पाएँ और अपना गुनाह भुगतेंगे। सिंध के वज़ीर ने कहा कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आए। चीन की कंपनियां यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगी, रोजगार मिलेगा। बलोचिस्तान में कड़ाकेदार ठंड, ज़ियारत का पारा -10 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में पारा -5, नलकों और सड़कों पर पानी जम गया। मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम, लोग घरों तक महदूद। शुमाली इलाका जात में सर्दी जोरों पर। लीह और स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित अस्तौर में -7 डिग्री रिकॉर्ड। दूसरी जानिब सयाह ठंड से लुत्फानंदोज होने मलका कोहसार मरी पहुँच गए। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के तारीख साज हीरो संतोष कुमार के मद्दाह उनकी 94वीं सालगिरह मना रहे हैं। मुलायम और धीमे लहजे में जज्बों का हकीकत के करीब तर इजहार करने वाले मूसा रजा अल मारूफ संतोष कुमार ने अपने फिल्मी किरदारों को बेहतरीन परफॉर्मेंस से लाजवाल बनाया। 1950 से 1982 तक 84 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। सभी खानम के साथ फिल्मी मोहब्बत का इजहार करते करते इन्हें सचमुच दिल दे बैठे। मोहब्बत के अहदों पे मान हुए और दोनों फिल्मी के बाद हकीकी जोड़ी बन गए, जो मरहूम की आखिरी सांस तक कायम रही।